उस्मान नूरमैगोमेडोव बेलेटोर 288 के बाद एक और टाइटल हबीब की टीम के पास आ गया है। एट 24 इयर्स ऑफ एज उस्मान नूरमैगोमेडोव हबीब्स कजन बेलेटोर का लाइटवेट चैंपियन बन गया है। उस्मान ने बेलेटोर 288 में पैट्रिक की पिटबुल को हरा दिया बाय यूनानिमस डिसीजन और इसी विन के साथ उस्मान नूरमैगोमेडोव बन गया है फर्स्ट एवर दागिस्तानी बेलेटोर चैंपियन। फाइट की बात की जाए तो उस्मान और पिटबुल इन दोनों की फाइट में ये क्लियर था कि पैट्रिक की पिटबुल ट्राई करेगा डिस्टेंस क्लोज करके बॉक्सिंग करने का, पर इस पूरी फाइट में मेजॉरिटी ऑफ टाइम उस्मान ने पिटबुल को डिस्टेंस क्लोज करने ही नहीं दिया। उस्मान ने इस पूरे टाइम फाइट में अपना डिस्टेंस मेंटेन रखा और पिटबुल के क्लोज तभी गया जब उसको रेसलिंग करनी थी। उस्मान नूरमैगोमेडोव अभी सिर्फ 24 इयर्स का है, पर इतना यंग होने के बाद भी आई थिंक हबीब की पूरी टीम में उस्मान के पास सबसे बेस्ट किक्स होंगी। स्टार्टिंग ऑफ द फाइट से ही उस्मान ने पिटबुल की लेग्स को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया था और स्टार्टिंग में मेजॉरिटी लेग किक्स थ्रो की। जब भी पिटबुल ने ट्राई किया डिस्टेंस को क्लोज करने का, उस्मान ने उस पर डिफरेंट एंगल से किक्स को थ्रो किया। उस्मान ने पिटबुल पर स्पिनिंग बैक किक, साइड किक टू द बॉडी या फिर हेड किक से उसके एग्रेसिवनेस को रोक दिया। उस्मान की मेन चीज जो इस फाइट में काफी इंप्रेसिव लगी वो था उस्मान का फाइट आईक्यू। उस्मान ने इस फाइट में काफी ज्यादा किक्स को थ्रो किया है और मोस्ट किक्स को कंप्लीट करने के बाद उस्मान वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे एकदम से चले जा रहा था, जिसकी वजह से पिटबुल को काउंटर करने का टाइम नहीं मिला। उस्मान को ये चीज पता थी कि जब भी वो किक्स को थ्रो करेगा तो पिटबुल उसकी किक्स को काउंटर करने के लिए डिस्टेंस क्लोज करेगा और हैवी पंचेस थ्रो करने की ट्राई करेगा। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम इस फाइट में उस्मान ने काफी फास्ट रिएक्शन दिखाए किक्स को थ्रो करने के बाद। इस फाइट में पैट्रिक की पिटबुल के फेवर में कुछ भी नहीं गया। इस पूरी फाइट में पिटबुल को काफी प्रॉब्लम्स हुई डिस्टेंस क्लोज करने में, और जब पिटबुल डिस्टेंस क्लोज कर भी रहा था तो उस्मान ब्यूटीफुल हेड मूवमेंट की वजह से उस डेंजर से बाहर निकल जा रहा था। स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में उस्मान ने मल्टीपल लेग किक्स थ्रो करके पिटबुल की लीड लेग को टारगेट किया था और इन लेग किक्स का क्लियर डिफरेंस लास्ट के राउंड्स में देखने को मिला। पिटबुल की लेफ्ट लेग ने काफी बीटिंग ली थी जिसकी वजह से वो पूरी लाल हो गई थी। इनफैक्ट पिटबुल की लेग इतनी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो गई थी कि उसको अपना मेजॉरिटी वेट बैक लेग में डालना पड़ा, और जब भी फाइटर का मैक्सिमम वेट बैक लेग पर जाता है तो उसका रिएक्शन टाइम और पंचिंग पावर दोनों कम हो जाती हैं। उस्मान ने पिटबुल की लेफ्ट लेग इतनी डिस्ट्रॉय कर दी थी कि पिटबुल की मूवमेंट में क्लियर डिफरेंस देखने को मिल रहा था। लेटर राउंड्स में पिटबुल पूरा फ्लैट फुटेड हो गया था, जिसका काफी ज्यादा फायदा उस्मान ने उठाया। स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में उस्मान मेजॉरिटी किक्स को थ्रो कर रहा था, पर जैसे ही पिटबुल की किक कॉम्प्रोमाइज्ड हुई उस्मान के पंचेस में दम देखने को मिला और वो प्रॉपर पिटबुल के फेस पर कनेक्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से फाइट के एंड में आप देख सकते हो पिटबुल का फेस पूरा फूल गया था। वैसे तो ये फाइट राउंड 2 के एंड में ही खत्म हो जाती अगर राउंड के लास्ट में थोड़े और सेकंड्स होते। उस्मान उस टाइम पर पिटबुल को काफी हेवी एल्बोस मार रहा था, तो अगर थोड़ा टाइम और होता तो आई थिंक उस्मान टीकेओ विन से जीत जाता। ओवरऑल उस्मान की तरफ से ये एक काफी डोमिनेटिंग विन रही, वो भी बेलेटोर के लेजेंड पैट्रिक की पिटबुल के अगेंस्ट। इस फाइट ने ये भी प्रूव कर दिया कि उस्मान यंग एज में भी काफी एक्सपीरियंस्ड फाइटर बन गया है। विन के बाद उस्मान ने इंटरव्यू में कहा कि एज अ कोच हबीब अपने फादर की पूरी क्लियर कॉपी है। कुछ चीजें अभी थोड़ी हबीब मिस कर रहा है, पर हबीब भी उनको काफी हार्ड ट्रेन करता है, उनको एनर्जाइज करता है और उनको मेंटली भी हेल्प करता है। हबीब एक पूरा कॉपी वर्जन है अपने फादर की एज अ कोच। इस इंटरव्यू के बीच में हबीब ने उस्मान को वीडियो कॉल भी कर दी और इसके साथ साथ हबीब ने उस्मान को मैसेज भी सेंड किया कि उस्मान इस बेल्ट को डिजर्व करता था। अनदर विक्ट्री अनदर हिस्ट्री। उस्मान की इस विन के बाद मेरे माइंड में कोई डाउट नहीं है कि उस्मान को यूएफसी में आ जाना चाहिए। मैं चाहता हूं उस्मान बेलेटोर से यूएफसी में आ जाए। उस्मान को यूएफसी फाइटर्स के अगेंस्ट फाइट करते देखने में बहुत मजा आने वाला है, और वैसे भी लाइटवेट डिवीजन यूएफसी की काफी कंपेटिटिव डिवीजन है, तो इसमें यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि उस्मान यूएफसी लाइटवेट डिवीजन के टॉप फाइटर्स के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म करता है। ट्विटर पे मैंने काफी देखा कि फैंस बोल रहे हैं कि
उस्मान यूएफसी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि लाइट वेट डिवीजन का चैंपियन इस्लाम माकाचेव है। तो ये चीज तो सबको पता है कि वो दोनों एक दूसरे से फाइट नहीं करने वाले। इस मैटर में मेरी ओपिनियन ये है कि इस्लाम माकाचेव अभी 31 इयर्स का है और उस्मान नुरमैगोमेडोव अभी सिर्फ 24 इयर्स का है। इसलिए आई थिंक उस्मान 1-2 सालों में यूएफसी में आ जाएगा। यूएफसी में आने के बाद भी उस्मान को एटलीस्ट 1-2 साल और लगेंगे यूएफसी की लाइट वेट डिवीजन की बेल्ट को चैलेंज करने के लिए। तो तब तक वैसे भी इस्लाम माकाचेव 35-36 इयर्स का हो चुका होगा। ऑल्सो इस्लाम माकाचेव ने कहा था कि वो हबीब से ज्यादा बार टाइटल डिफेंड करेगा और फिर वेल्टरवेट डिवीजन में जाकर डबल चैंपियन बनने की ट्राई करेगा। तो जब तक उस्मान लाइट वेट डिवीजन की बेल्ट को चैलेंज करेगा तब तक आई थिंक इस्लाम माकाचेव या तो वेल्टरवेट डिवीजन में होगा या फिर रिटायर हो चुका होगा। सिचुएशन कैसी भी बने, ये बात तो कंफर्म है कि उस्मान नुरमैगोमेडोव यूएफसी में कभी ना कभी तो आने वाला है। वैसे आप लोगों की क्या ओपिनियन है? क्या उस्मान को ट्राई करनी चाहिए बेllator का डोमिनेटिंग चैंपियन बनने की या फिर उसको यूएफसी में स्विच कर जाना चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।